भक्तों राम राम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का करने जा रहे हैं चंदन से उपटन, और उसमें मैंने मिलाई है भूसी यानी कि चोकर। तो अब दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के। तो करते हैं दर्शन। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं। तो हम मानसिक इनका करेंगे उपटन, हम इनका मानसिक करेंगे। तो मैंने इन्हें राधा रानी को लड्डू गोपाल जी को पहना दिए वस्त्र। तो मैंने एक इस कटोरी में चंदन ले लिया है, पीला चंदन, ये है चंदन। तो मैंने ये चंदन ले लिया है और इसमें गुलाब जल और गंगा जल और इत्र मिलाकर जल में ये ले लिया है। तो मैंने थोड़ी सी चोकर मिलाई है इसके अंदर और इसको बना लिया मैंने पेस्ट। तो आप देख सकते हैं पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए उपटन बनाने के लिए। तो हम चंदन से और चोकर से कर रहे हैं आज लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का उपटन। तो आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले चरणों से उपटन शुरू करेंगे। तो हम लगाएंगे, चरणों के दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले मैं चरणों पर लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये मैं उपटन लगाती जाऊंगी। अब बहुत आराम आराम के साथ भक्तों इनके साथ ये व्यवहार करना है। इनको कहीं, ये बाल रूप होते हैं, इनको कहीं चोट ना लग जाए या कहीं लग ना जाए। तो इसलिए अब मैं इनके लगा दूंगी सारे शरीर पर ये उपटन। तो देख सकते हैं आप कि हमारी राधी रानी आज कितनी खुश हो रही हैं, इनके हो रहा उपटन। तो हम इनके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब जगह लगा देंगे और बैक में भी लगा दूंगी मैं उपटन। और साथ के साथ मैं उपटन के साथ थोड़ी थोड़ी मसाज भी कर दूंगी इसी तरीके से। तो ये मसाज करने से क्या होगा, इनका उपटन सूख भी जाएगा जल्दी से और इनको हम तुरंत बाद नहला भी सकते हैं। तो मैं इनको करा दूंगी स्नान इसके बाद। तो देखिए आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपकी राधा रानी पर भी चमक आ जाएगी, क्योंकि ये चीजें दही से और इस तरीके से उपटन करने से आती है चमक। तो अब मैं कर दूंगी फेस पर। तो भक्तों ये फेस पर करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि आईज वगैरह का भी सबका और बड़े आराम आराम के साथ करना है। तो मैं यहाँ कान पर भी कर दूंगी। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर और यहाँ पर गर्दन से कर दूंगी मैं मसाज। अब देखिए हमारी राधा रानी कितनी खुश हो रही हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। और अब आप देखेंगे, देखो ये कितना सूखने लग गया है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो अब इसी तरीके से हम करेंगे लड्डू गोपाल जी के भी सेवा। तो मैं पहले थोड़ा चरणों पर लगा देती हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से उठा रही हूँ मैं, और आपको भी इसी तरीके से उठाना है। कमर से पकड़ के बड़े आराम के साथ ऐसे उठाना है। और अब कर देंगे हम पैरों पर मसाज उपटन लगाकर, क्योंकि उपटन लगाने के बाद मसाज करने से ना आराम मिलता है और गर्मियों में ठंडक मिलती है चंदन से। तो इसलिए मैंने चंदन का बनाया है। और आप देख सकते हैं कि मैं आगे पीछे किस तरीके से इनके मसाज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पेट पर भी कर दूंगी और पीठ पर भी कर दूंगी। तो हमें इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से करनी है मसाज। ये बहुत जल्दी हाथ के हाथ सूख जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती इसमें। अब मैं कर दूंगी हेड मसाज। अब मैं इस तरीके से, हमें ये ध्यान रखना है आईज पर ना लग जाए। तो मैं धीरे धीरे इस तरीके से करूंगी। इधर कान पर भी लगा दूंगी और उधर कान पर भी लगा दूंगी और यहाँ हेड पर भी लगा दूंगी। अब मैं सब पर लगाने के बाद करती हूँ मसाज।
तो आप देख सकते हैं कि देखो ये सूखने लग गया। उपटन का मतलब यही होता है कि जो थोड़ा मैल भी हो वो भी साफ हो जाए। तो देखो ये बिल्कुल क्लीन होने लगेगा अब ये यहाँ से देखिए आप, बिल्कुल क्लीन हो गया। यहाँ पर मैं मसाज कर रही हूँ, ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये सूखने के बाद ये अपने आप नीचे छुटकर गिर जाता है, पपड़ी बनकर छुटकर गिर जाता है। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से छुटता जा रहा है, कितना रंग अब साफ लग रहा है। तो ये पैर पर भी सूख गया है। तो भक्तों ये है इनका छोटा सा बाथटब। तो अब हम इसमें करवाने जा रहे हैं स्नान, क्योंकि पीले का बहुत महत्व है और तो इसलिए हमने इसमें डाला है चंदन, हल्दी और हल्का सा केसर। तो अब करवाते हैं, पहले कराएंगे राधा रानी को स्नान। तो इनको हम यहाँ बिठाते हैं। तो ये गर्मियों का स्पेशल स्नान है, तो अब हम इनको कराएंगे स्नान। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख गया है और मैं कराऊंगी इनको स्नान पुष्प से। तो क्या अब हम इनको स्नान करा रहे हैं और ये पुष्प से ही जो हमने लगाई है उपटन, ये हम छुटाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया ये उपटन जो हमारा था, ये बिल्कुल क्लीन हो गया। तो मैं इनको दे रही हूँ पुष्पों की सेवा। तो मैं सारा ही काम पुष्प से करूंगी इनको। तो अब मैं इनको मिला दूंगी इस तरीके से। तो अब राधा रानी कर चुकी हैं स्नान। तो ये गर्मियों की सेवा है, इसलिए बूंद बूंद पानी से नहला रहे हैं हम इनको। तो देख सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा लूंगी। आप ध्यान रखें, देखो कितनी ध्यान से कैसे कैसे मैं इनको बिठा रही हूँ, इतने ही आराम से आपको बिठाना है। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे, ओम नमो भगवते वासुदेव हरे, वासुदेव हरे कृष्ण हरे, ओम नमो भगवते वासुदेव हरे, ओम नमो भगवते वासुदेव हरे, ओम नमो भगवते वासुदेव हरे, वासुदेव हरे कृष्ण हरे, ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। अब ये मैं धीरे धीरे थोड़ा जल और चढ़ा दूंगी। तो हमें दिख रहा है साइड में यहाँ पर चंदन, तो मैं पुष्प से हटा दूंगी। तो देख सकते हैं पुष्प के द्वारा भी। तो अब इन दोनों का हो चुका है स्नान। तो भक्तों यही थी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने द्वादशी पर स्नान कैसे कराना है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को इसी तरीके से स्नान करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।